देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मुर्गी पालन बिजनेस के बारे में और साथ में आपको ये बताएंगे कि मुर्गी पालन बिजनेस के लिए लोन कैसे लिया जाएगा और कहां से लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि मुर्गी पालन बिजनेस का प्लान किस प्रकार का होना चाहिए। देखिए दोस्तों, भारत में हर दिन करोड़ों लोग अंडा और चिकन खाते हैं। हर होटल, हर ढाबे, हर शादी में इसकी मांग डिमांड ज्यादा रहती है, यानी कभी आउट ऑफ डिमांड नहीं होता है ये बिजनेस। और दोस्तों, आपने अगर इसे सिस्टमेटिक तरीके से शुरू कर दिया तो सिर्फ 6 महीनों में आप अपने खर्चों को आसानी से आजादी से पा सकते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आपने केवल 6 महीने तक मेहनत कर ली तो आपका मुर्गी फार्म इतना अच्छा चलेगा कि आपको हर महीने 100 से 500 मुर्गियों पर भी आपको 90,000 से 1 लाख रुपए की कमाई होना सिर्फ 45 दिनों में शुरू हो जाएगी। अब आपको समझना जरूरी है कि इसका बिजनेस प्लान किस प्रकार का होना चाहिए। तो बिजनेस प्लान में आप 500 बॉयलर चूजों से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। जरूरी होता है कि इसके लिए सही शेड का निर्माण होना जरूरी है, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए और मुर्गियों को फीड देने की व्यवस्था और खाने पीने के लिए साथ में देखभाल के लिए भी वैक्सीनेशन भी होना बहुत ही जरूरी है। और 45 दिनों में आपका जो चूजे होते हैं वो आसानी से 2 से 2.5 किलो में बदल जाते हैं, यानी उनका वजन 2 से 2.5 किलो हो जाता है। और फिर मार्केट में अगर आप बेचेंगे तो 1 किलो का प्रति हिसाब से 120 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मार्केट में बेचा जा सकता है। यानी सिर्फ 500 चूजों से आप 45 दिनों में 90,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। मेरे कहने का यह मतलब हुआ कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से अगर मुर्गी पालन बिजनेस को शुरुआत करते हैं तो आप हर महीने के लगभग 70 से 80,000 रुपए की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपके पास जमीन होना चाहिए, चाहे जमीन खुद की हो या किराए की हो, वो आपको लेना होगा। नंबर 2, आपको शेड निर्माण करवाना होगा जिसकी लागत 50,000 रुपया के आसपास आने वाली है। और नंबर 3, जो चूजे मार्केट से खरीदेंगे और चूजों का जो फीड होता है उनको खरीदने की कुल लागत आने वाली है 70,000 रुपए, यानी इसमें चूजे भी मिल जाएंगे और आपके चूजों के लिए जो दाना फीड होता है वो भी 70,000 रुपए में उपलब्ध हो जाएगा। नंबर 3 है दवाइयां और देखभाल। ये टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 1,50,000 से 1,70,000 रुपए के बीच आने वाला है। अब आपको ये बिजनेस प्लान आपने अच्छी तरह बना लिया तो इसके बाद सही विकल्प होता है कि लोन कैसे मिलेगा और लोन कहां से लेना चाहिए। हमारे लिए सबसे बेस्ट विकल्प लोन में से कौन सा होगा, तो सबसे पहला है आपके लिए पीएमईजीपी लोन। पीएमईजीपी लोन में आप मुर्गी पालन के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और इस लोन पर आपको 15% से 35% की सब्सिडी भी मिल जाती है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप 10 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो उस लोन में से आपको 3.5 लाख रुपए तक की सब्सिडी भी मिल जाती है। नंबर 2 ऑप्शन है आपके लिए नाबार्ड पोल्ट्री फार्मिंग लोन, पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आप नाबार्ड से भी लोन ले सकते हैं। यहां पर आपको 25% से 33% की सब्सिडी दी जाती है। शर्त इतनी है कि आपका व्यवसाय कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर नए सिरे से पोल्ट्री फार्मिंग शुरू करते हैं तो नाबार्ड से आपको लोन नहीं मिलेगा, आप सिर्फ पीएमईजीपी से लोन ले सकते हैं। और नंबर 3 विकल्प है आपके लिए मुद्रा लोन। अब मुद्रा लोन में भी आप 3 कैटेगरियों में लोन दिया जाता है, जिसमें शिशु लोन है, किशोर लोन है और तरुण लोन है। यहां पर भी किसान 50,000 से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये 3 विकल्प है आपके लिए लोन लेने के लिए। अब इन तीनों में से आपको जो अच्छा लगे वो आप तरीका अपनाकर जिस कैटेगरी में लोन लेना चाहते हैं वो आप तरीका अपनाकर लोन ले सकते हैं। सब्सिडी का फायदा लेना है तो आपको मुद्रा लोन में आपको सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा। नाबार्ड और पीएमईजीपी आपके लिए सब्सिडी के रूप में सबसे बेस्ट विकल्प लोन के रूप में हो सकते हैं। तो अब आपको इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। नए सिरे से कोई भी किसान बिजनेस मुर्गी पालन शुरू कर रहा है तो फिर आपके लिए पीएमईजीपी लोन सबसे बेस्ट विकल्प रहेगा। 3 साल पुराना आपका पोल्ट्री फार्मिंग चल रहा है तो फिर आपके लिए नाबार्ड पोल्ट्री फार्मिंग लोन सबसे बेस्ट हो सकता है। चलिए जानते हैं इस लोन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट में आपका सबसे पहला आएगा आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड और 3 नंबर डॉक्यूमेंट रहेगा आपका बैंक स्टेटमेंट। नंबर 4 है प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो हम इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। उस प्रकार की आपकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। अब जानते हैं कि ये जब आपको लोन मिल गया है, आपने सही तरह से बिजनेस प्लान बना लिया है, इसके बाद आपको मुर्गियों को बेचने के लिए मार्केटिंग करनी होगी। तो मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले अपने भी फील्ड में जितने भी लोकल मीट विक्रेता है उनसे संपर्क आपको करना बहुत ही जरूरी है। और इसके साथ साथ आपको इंस्टाग्राम आईडी भी बनानी होगी, व्हाट्सएप पर भी प्रमोशन करना होता है, सीधे कस्टमरों से भी डिलीवरी ले सकते हैं, दे सकते हैं और एक्स्ट्रा
प्रॉफिट इससे मिलेगा कि अगर आप सीधे कस्टमरों से संपर्क करेंगे, यानी जो छोटे दुकानदार है उनसे संपर्क करेंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट एक्स्ट्रा में होगा। अगर आपके पास ज्यादा जगह नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए, मुर्गी पालन के साथ बकरी पालन की शुरुआत भी कर सकते हैं। डबल इनकम करना है, डबल सिक्योरिटी देना है, अच्छा प्रॉफिट लेना है, तो आप मुर्गी पालन के साथ साथ बकरी पालन को भी शुरू कर सकते हैं। अब क्या होगा, ऊपर की साइड में आप बकरी पालन का व्यवसाय कर सकते हैं और नीचे का जो ग्राउंड फ्लोर होता है उसमें आप मुर्गी पालन शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, आज जब आपको नौकरी मिलना मुश्किल हो रहा है तो बड़े शहरों में खर्चा भी बढ़ गया है और गांव का किसान हो चाहे युवा हो, अपने दम पर कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो आपके लिए बिल्कुल सही विकल्प है। मुर्गी पालन आपके लिए सही बेस्ट और विकल्प हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 2 लाख रुपए की लागत से इसकी शुरुआत की जा सकती है और ये पैसा भी आप सीधा पीएमईजीपी और नाबार्ड से लोन भी ले सकते हैं। तो आपको एक भी रुपया खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लोन लेकर आज से अपने नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और आने वाले 45 दिनों के बाद आप पहली कमाई 60 से 70 हजार रुपए की अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं। बेस्ट विकल्प है, आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। मुर्गी पालन से संबंधित कोई भी आपके डाउट या सवाल है वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नए वीडियो में उसी के बारे में पूरी डिस्कस के साथ पूरी जानकारी फिर से बता सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि आप हमारे इस वीडियो को कौन से राज्य से वीडियो को देख रहे हैं। वीडियो पर पहली बार पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए लाइक सब्सक्राइब होना बहुत ही जरूरी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।